एवरीवन, दिस इज़ पुरुजनुथ्रिया। आज हम DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में निकली एडवर्टाइजमेंट या वैकेंसीज़ के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करेंगे कि उसके रिक्रूटमेंट सेल ने जो है वो वैकेंसीज़ निकाली हैं। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है कि इसका जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो कब है। तो फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो 3 जून से स्टार्ट होंगे। ठीक है, आज 5 जून है, 6 जून है सॉरी। तो फॉर्म जो है वो 3 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है इसकी 2 जुलाई है, मतलब पूरा 1 महीना मिलने वाला है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो 1 अगस्त 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक, मतलब 2 महीने तक एग्ज़ाम इसके चलने वाले हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्ज़ाम का वो है। और रही बात सेकेंड स्टेज एग्ज़ाम की, तो वो कब होगा वो बाद में बता दिया जाएगा। ठीक है, प्री क्वालिफाई होने के बाद, जिनमें प्री है, जिनमें नहीं है उनका कोई नहीं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑनलाइन। तो फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। DDA की वेबसाइट है dda.gov.in, इस पर ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, DDA की वेबसाइट खोलनी है। उसके बाद आपको जॉब पर जाना है। जॉब के बाद सेलेक्ट जॉब कैटेगरी जाए, उसके बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023। उसके बाद जिस भी उसमें आप एलिजिबल हो, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जिसमें आप एलिजिबल हो उसके हिसाब से आप भर सकते हो फॉर्म। अपन एलिजिबिलिटी देखते हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या है, वो सब देखते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर AAO। ठीक है, अगर ग्रुप की बात की जाए तो ग्रुप B की जॉब है ये। पे मैट्रिक्स लेवल की बात की जाए तो पे लेवल जो है इसका 8 है, 9300 से लेके 34,800, और ग्रेड पे इसका 4800। ठीक है, 4800 ग्रेड पे है। आपकी एज जो है वो 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। एज एज ऑन क्लोजिंग डेट रिसीव्ड फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो, जिस दिन मतलब लास्ट डेट है, उस दिन जो है आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। या फिर आपका जो रिलैक्सेशन है वो अलग बात है, कैटेगरी का रिलैक्सेशन हुआ, वीमेन का रिलैक्सेशन हुआ, वो अलग है। ठीक है, उसके अलावा जो है वैसे नॉर्मली 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो CA भर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंट जो होते हैं। कंपनी सेक्रेटरी जो होते हैं CS, ICWA, मास्टर इन फाइनेंशियल कंट्रोल, MBA इन फाइनेंस, और इक्वलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, या फिर ठीक है। और हाँ सॉरी, MCOM विल नॉट बी कंसिडर्ड इक्वलेंट क्वालिफिकेशन। MCOM जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो कौन कौन से, या CA हो, CS हो, ICWA, मास्टर इन फाइनेंस कंट्रोल हो, MBA फाइनेंस हो, या फिर और कोई इक्वलेंट डिग्री। ठीक है, बट MCOM इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस। ओके, टोटल वैकेंसीज़ की बात की जाए तो टोटल वैकेंसीज जो है वो 51 है। UR की 23, EWS की 5, SC की 7, ST की 3, OBC की 13। ठीक है, एंड रिजर्व फॉर ESM या PWBD। ठीक है, उसके लिए VH विजुअल हैंडीकैप जो होता है उसके लिए एक अदर्स अलग से रिजर्व्ड सीट है। ठीक है, और एक जो है वो अदर हो गई। टोटल 51। अभी नेक्स्ट देखते हैं, अगला है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। काफ़ी अच्छी जॉब है, मतलब AAO भी बहुत अच्छी है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रेड जो ग्रुप B की जॉब है, पे लेवल 7 है, 34,800 से 9300, मतलब सॉरी 9300 से 34,800। ठीक है, और ये आई थिंक 4600 4600 ग्रेड पे, हाँ ये 4600 ग्रेड पे पर जॉब है। ओके, इसकी एज जो है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अकॉर्डिंग विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको भी कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर डिग्री और इक्वलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री हो, BA, BSc, BCom, BCA, कोई भी चलेगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको आना चाहिए कंप्यूटर अच्छे से। ठीक है, जॉब की 125 जनरल, 52 EWS, मैं एक बार देख लेता हूँ, 52 EWS, 19 SC, 9 ST, 33 OBC, और इसके अलावा जो है विजुअल हैंडीकैप्ड की 2, हियरिंग हैंडीकैप्ड H, ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड की 1, मतलब OH और HH दोनों की 1-1। ठीक है, और एक अदर की। इस प्रकार से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और इसमें है देखा DDA एम्प्लॉय possessing required qualification as prescribed for direct recruit shall be eligible and the age limit shall not be applicable to them.
मतलब अगर आप डीडीए के एम्प्लॉय हो तो आप डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हो, आपकी एज कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें एज लिमिट का कोई इशू नहीं है आपके लिए अगर आप डीडीए के हो। अगला है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, ठीक है, पे लेवल 7, अगेन 4600 ग्रेड पे, ठीक है, 30 साल मैक्सिमम, डिग्री इन आर्किटेक्चरल फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है, आर्किटेक्चरल में डिग्री होनी चाहिए आपके पास। जनरल 9, EWS 4, SC 1, ST 0, OBC 3, सॉरी OBC 1 एंड 3 किसका है? अरे यार ये कहाँ गड़बड़ हो गई, अच्छा सॉरी, टोटल 9 है, 4 जनरल, 1 EWS, 0 SC, 1 ST, 3 OBC और 1 इस पर स्टार लगा हुआ है, ये जो है HH की है। ओके, अगली है लीगल असिस्टेंट। लीगल असिस्टेंट है और ऑब्वियसली आपके पास BLLB MLLB टाइप की कोई डिग्री होनी चाहिए। पे लेवल 7, ग्रेड पे 4600, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन वही गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड DDA अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये हो गया। और ये possessing रेगुलर डिग्री इन लॉ entitling द इनकम्बेंट फॉर रजिस्ट्रेशन एट बार एंड अपियरिंग बिफोर द कोर्ट, ठीक है, बार में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कोर्ट में आप अपियर हुए होने चाहिए, ठीक है, और रेगुलर डिग्री होनी चाहिए लॉ की, वो आप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से ऐसी डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपको वो करना है 3 ईयर एक्सपीरियंस एट बार, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का। फॉर DDA एम्प्लॉय रेगुलर डिग्री इन लॉ entitling the incumbent of registration at bar and appearing before the court from a recognized university or equivalent and 3 year of regular service in DDA, ठीक है, इनमें से कुछ भी हो, अगर आप रेगुलर हो 3 ईयर से तो कोई दिक्कत है ही नहीं DDA में। जॉब की बात की जाए, मतलब वैकेंसीज़ की 15 टोटल है, 9 जनरल, 1 EWS, 2 SC, 1 ST, 2 OBC और बाकी की कोई भी हैंडीकैप्ड की पर्सनल जगह नहीं है पर्टिकुलर। नायब तहसीलदार, ठीक है, नायब तहसीलदार, ग्रेड बी ऑफिसर, पे लेवल 6, 4200 ग्रेड पेपर, ठीक है, इसकी एज जो है वो 21 से 30 के बीच होनी चाहिए, मिनिमम एज 21, मैक्सिमम 30। रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय DDA एम्प्लॉय वो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्वलेंट विद 50% मार्क्स और एबव, ठीक है, डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। डिजायरेबल क्या है, मतलब ज़रूरी है ये होना आपके पास, नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेरियस एक्ट्स, आपको बहुत सारे जो कोर्ट के एक्ट्स वगैरह होते हैं, जो मतलब कई सारे केसेस वगैरह, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के पुराने केसेस वगैरह, एक्ट्स वगैरह, रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन वगैरह, प्रोसीजर्स वगैरह, ठीक है, क्योंकि एक तरह का ये कोर्ट ही होता है, एक छोटा तहसीलदार जो होता है, तहसील जो होती है। कंसर्निंग लैंड एंड ई स्टेट मैटर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सेकेंड, पोजेशन ऑफ डिग्री इन लॉ वुड बी एन एडेड एडवांटेज, अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो आप उसको एडवांटेज दिया जाएगा, मतलब उसको प्रीफरेंस दिया जाएगा। ट्रेनिंग शैल बी इम्पार्टेड टू द न्यू incumbents by the department and provision shall be lifted only on successful completion of the training, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर आपने पहले से ही डिग्री ट्रेनिंग ले रखी है या फिर आपने जो है वो कंप्लीट कर रखा प्रोविज़न, तो आपको प्रोविज़न फिर से करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। 4 टोटल वैकेंसी है, 1 जनरल, 1 EWS, 1 SC, नो ST, 1 जो है OBC और 1 इसमें OH की है, ठीक है, ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं JEE सिविल, ठीक है, पॉलिटेक्निक होनी चाहिए उसके लिए, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, पे लेवल 6, ग्रेड बी ऑफिसर, 4200 ग्रेड पेपर लगेगा ये, ठीक है। एज जो है वो 18 से 27 होनी चाहिए। रिलैक्सेबल वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, DDA का एम्प्लॉय वगैरह है, ठीक है, और बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। और इसमें भी अगर आप DDA के कर्मचारी हैं तो जनरल के लिए 40 ईयर्स, जनरल कैंडिडेट अप टू 45 ईयर्स, सॉरी 40 ईयर्स जनरल कैंडिडेट, और SC ST जो कैटेगरी के कैंडिडेट है वो 45 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टोटल जगह की बात की जाए तो 236 टोटल है, 98 जनरल, 23 EWS, 35 SC, 18 ST, 62 जो है वो OBC और 5 जो है वो हियरिंग हैंडीकैप्ड और 4 जो है वो ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड, अदर की कोई जगह नहीं है, ठीक है।
अगला है सर्वेयर ग्रेड सी ऑफिसर लेवल 5 2800 ग्रेड पे, एज 18 से 25, ठीक है, रिलैक्सेबल वो DDA का और सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से। डिप्लोमा और 2 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इन सर्विंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इक्वलेंट, ओके, एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन सर्वे वर्क में। वैकेंसीज 13 जनरल ओवरऑल है, 7 जनरल की हैं, 2 ST 4 OBC, ये बैकलॉग वाली है आई थिंक, इसीलिए स्टार है इसमें। और एक जो है वो हियरिंग हैंडीकैप, देख लेते हैं हियरिंग हैंडीकैप भी है ना, हाँ हियरिंग हैंडीकैप एक, ओके। अब अगला देखते हैं पटवारी ग्रेड सी 2000 ग्रेड पे, हाँ इसका 2000 ग्रेड पे है, सॉरी, लेवल 3 की जॉब है, एज 21 से 27 होनी चाहिए, रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड DDA, ठीक है, अकॉर्डिंग विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर इशूड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका एज रिलैक्सेशन वगैरह का। ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्वलेंट देयर ऑफ, ठीक है, ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी से भी। अगला प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए अच्छी, वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू और हिंदी, ठीक है, इसकी नॉलेज। नोट ट्रेनिंग सेल भी इम्पॉर्टेंट, अगर ट्रेनिंग जो है अगर आपने पहले ले रखी है तो DDA की तरफ से तो ट्रेनिंग नहीं करनी होगी, या प्रोविशन अगर आपने पहले कंप्लीट कर रखा है तो आपको नहीं करना होगा, ये नोट है। 40 टोटल है, 17 जनरल, 4 EWS, 6 SC, 3 ST, 10 OBC, 4 2 ये ESM की VH HH OH, तो HS तो है नहीं, ESM VH और OH और एक अदर की, ये इसकी सीट्स हैं, ठीक है। अगला देखते हैं अपन जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ठीक है, ग्रेड सी ग्रुप सी का, ग्रेड पे इसका 1900, लेवल 2 की जॉब है, 18 से 27 आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है, रिलैक्सेबल वही DDA का है तो अप टू 40 ईयर्स, बाकी का और सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स वगैरह। 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर इक्वलेंट। टाइपिंग स्पीड 35, इंग्लिश में एंड हिंदी में 30, ओके, ऑन कंप्यूटर। वर्ड पर मिनट कॉरस्पॉन्डेंट टू 10,500, ठीक है, KDPH पर 9000 KDPH एंड एवरेज ऑन 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। 194 वैकेंसी टोटल, 114 जनरल, 28 EWS, 30 SC, 6 ST, 16 OBC, ESM 19, VH 2, HH 2, OH 2 और अदर की 3।